नाम है, ये जो हरि नाम है, ये कोई साधारण साउंड वाइब्रेशन नहीं है। अगर किसी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को अगर आप पकड़ो और उनको कहो कि आप एक स्थान पे बैठो और अभी अगले 2 घंटे, आपका फेवरेट ड्रिंक क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक आपका कौन सा फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक है? आपका कोई सा फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक है? कुछ भी, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, आपका फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक क्या है? शिकंजी। हाँ, तो अगर मैं आपको कहूं कि अगले 2 घंटे तक आप एक स्थान पे बैठो और शिकंजी 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 बोलते चलो, आप कितने समय तक बोल पाओगे? कितने समय तक बोल सकते? अगर आपका कोई फेवरेट हीरो है, शाहरुख खान, मेरा फेवरेट हीरो शाहरुख खान, फेवरेट हीरोइन कोई आलिया भट्ट। हाँ, अगर आपको बोले कि अभी आप अगले 2 घंटे तक आलिया भट्ट आलिया भट्ट आलिया भट्ट बोलो, हम बोल पाएंगे? नहीं बोल। 5 मिनट में मतलब उसमें घृणा आने लगी, बस हो गया है। हाँ, लेकिन भगवान का नाम जो हम बोलते जा सकते, देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं। तो ये इसलिए है क्योंकि ये हरि नाम जो है, ये कोई साधारण साउंड वाइब्रेशन नहीं है। ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये बोलो के प्रेम धन श्री हरिनाम संकीर्तन। ये भगवान ने गोलोक से भेजा है ताकि हम लोग उनको समझ पाए, उनके प्रति हमारे हृदय की शुद्धिकरण कर पाए और उससे हम भगवान की तरफ अपना रिश्ता फिर से कायम कर पाए, भगवान के लिए हमारे मन में प्रेम जागृत। उसीलिए उन्होंने ये हरि नाम दिया है। तो ये सब डिस्कस हुआ होगा लास्ट टाइम कि ये हरि नाम जो है, अभी अगर आपसे कोई कहे कि हरे कृष्ण महामंत्र आप 2 घंटे के लिए जपा करता हूँ, वो भी नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, नहीं नहीं नहीं, उतना तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हम शुरू करते हैं, वो क्या है कि हम लोग एक्चुअली बीमार अवस्था में हैं। हम सब बीमार अवस्था में। क्या बीमारी है हमको? हमें भव रोग है। भव रोग यानी क्या? हम लोग को इस दुनिया के जो भौतिक चीजें हैं उससे इतना ज्यादा लगाव है, इतना ज्यादा हमारा उसके लिए अटैचमेंट है कि हमको दुनिया का मतलब पूरी तरह से हम उसमें जकड़ गए। अगर कोई आपसे बोले कि आप जो है अभी घर जा रहे हो, जैसे आप घर पहुंचोगे आपसे कोई आपका फोन छीन लेगा। समझो आप अभी घर पहुंचे, कोई आपसे आपका फोन छीन लेगा, बोले मेरी जान छीन लो बट मेरी फोन मत लो, ऑलरेडी यहाँ पे 1.5 घंटे में बिना फोन के बैठा हूँ, अरे अभी और फोन मत छीनो मेरे से, है ना? वो कितने आसक्त हैं इससे, कितने अटैच्ड, वो नहीं छोड़ सकते। सो दुनिया में बहुत सारी चीजों से हम लोग आसक्त हैं। इसे कहते हैं भवरोग। वी आर अटैच्ड टू थिंग्स ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। एंड क्योंकि हमारी ये अटैचमेंट है, उसीलिए हम लोग को हरि नाम जो है वो मीठा नहीं लगता। जैसे कोई व्यक्ति है जिसे जॉन्डिस पीलिया हो गया है, तो उसे पीलिया जब होता है तब उसको मीठे का टेस्ट नहीं आता है। आप उसको गन्ने का जूस दो तो भी उसको कड़वा लगता है ना? गन्ने का जूस इतना मीठा, हाँ, फिर भी उसको कड़वा लगता है क्योंकि उसको पीलिया हो गया। लेकिन अगर वो गन्ने का जूस पीते जाएगा, अंत में धीरे 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 उसका रोग कम होगा, उसका पीलिया कम होगा और उसको गन्ने का जूस का सही स्वाद आना शुरू हो जाएगा। ही विल स्टार्ट फीलिंग इट इज स्वीट। उसी तरह से हरि नाम जो है हमारे लिए एक औषधि है, इट्स लाइक अ मेडिसिन। एंड अगर ये औषधि हम लोग रोज लेते हैं तो इससे हमारा भवरोग जो है वो कम हो जाएगा और अंत में हमको हरि नाम जो है मीठा लगे। तो ये हम लोग ने डिस्कस किया रहेगा। उसके बाद अगली बार जो प्रभु जी आए उन्होंने कार्तिक महीने में दामोदर अष्टक का महत्व बताया। तो आज का जो विषय है, हाँ, इसमें मैं अभी यही हमारा जो विषय है, डिस्कशन है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि अगर हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो ये जो छोटे बच्चे यहाँ दो बैठे हैं, हाँ, आपको पहले इंग्लिश में क्या सिखाया था? सबसे पहले इंग्लिश में क्या सिखाया था? क्या सिखाया था? बोलो, फर्स्ट में क्या सिखाया? इंग्लिश में सबसे फर्स्ट पहला आपको क्या सिखाया? एबीसीडी। एबीसीडी है कि नहीं? तो अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए एबीसीडी सीखनी पड़ती है।
उसी तरह से हमारा जो ये प्रयास है, एक हम लोग एक आध्यात्मिक जीवन में अपना पहला कदम रखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हम लोग ने मतलब ऐसा डट के पाँव नहीं रखा है, हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो जब हम लोग भक्ति में या अपने आध्यात्मिक जीवन में भी कदम रखना चाहते हैं तो उसमें भी ABCD होता है। भक्ति के पाथ में, भक्ति के पथ में, उसमें भी ABCD होता है। तो ये क्या ABCD है, आज हम लोग थोड़ा इसके ऊपर चर्चा करेंगे और फिर उसमें से एक कोई ए उठा के उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे अगर समय रहा। तो भक्ति का जो ABCD है वो A फॉर एसोसिएशन। A फॉर एसोसिएशन, ये नहीं कि कोई लॉयर एसोसिएशन, नहीं, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संघ, ये पहला A है। सेकंड इज B फॉर बुक्स। बुक्स यानी क्या, ऐसे नहीं कि ये पूरा कमरा बुक से बना हुआ है कि नहीं? ये कमरा पूरा बुक से, ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे हजारों की संख्या में किताब हैं, लेकिन ये बुक्स पढ़ के हमें भगवान कौन है वो नहीं समझ में आए, मैं कौन हूं ये भी नहीं समझ में आए। हमारे सारे जो बुक राइटर्स हैं इंडिया में, जितने भी लोग पुस्तक लिखते हैं, जितने भी इंडिया में या दुनिया भर में जितने भी लोग पुस्तक लिखते हैं, उन पुस्तकों का हेतु क्या होता है? आइदर इट इज फॉर एंटरटेनमेंट और इट इज फॉर एजुकेशन। बट एजुकेशन व्हाट? एजुकेशन इन हाउ टू इंक्रीज योर भवरोग। भवरोग में आपको जो भवरोग हुआ है, आपको अभी तक समझ में नहीं आया भवरोग सही में क्या होता है, कैसे और पैशनेट बनना है, कैसे और पैसे कमाने हैं, कैसे और सुंदर बनना है, कैसे और धनवान बनना है, कैसे और शक्तिमान बनना है। सारे पुस्तक तो यही सिखाते हैं। कौन से पुस्तक हैं जो हमें बताते हैं कि बाबा ये सब तो ठीक है, आप अपने भौतिक जीवन में जो आपकी महत्वाकांक्षा है, आपका जो एम्बिशन है, आपके जो प्लान्स हैं, गोल्स हैं, ये सब ठीक है, वो अपने स्थान पे ठीक है, सबको अपना जिंदगी ठीक करने का पूरा अधिकार है। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब कर्म करना तो आपका अधिकार है, आप कर सकते हो। आप क्या हो, क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, जो भी हो, आपके गुण और कर्म के हिसाब से आपका कर्म करने का तो अधिकार है ना? तो कर्म तो करना है, लेकिन किसके लिए कर्म करना? अगर हम कर्म सिर्फ अपने लिए करते हैं ताकि ये कर्म करने से मैं ज्यादा धनवान बनूंगा, मेरी सोसाइटी में स्टैंडिंग बढ़ेगी, मैं प्रमोट हो जाऊंगा एज जनरल मैनेजर, मैं प्रमोट होऊंगा एज नेक्स्ट CMD, जो भी है, राइट? इफ दैट इज आवर ओनली एम्बिशन, तो वो जो है हमें इस जीवन में, इस जगत में बांधे रखता है। लेकिन वो पुस्तक जो हमें, जैसे यहाँ पे ये पुस्तक लगाए हुए हैं, भगवत गीता, भागवतम, श्री कृष्ण की जो कथा है, ये जो पुस्तक हैं, इन पुस्तकों को पढ़ के, इन पुस्तकों को अपने जीवन में लाके हम लोग जीवन कैसे व्यतीत करना है, लेकिन उसके साथ कैसे भगवान के साथ कैसा अपना रिश्ता कायम करना है, वो भी हमें समझना है। वी अंडरस्टैंड हाउ टू बी इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। समझ रहे? इन दिस वर्ल्ड, ये जगत में जी रहे हैं, लेकिन इस जगत के नहीं है, कहीं और के। हमें पता है कि हमारा डेस्टिनेशन कहीं और है, ये जगत में नहीं। तो ये पुस्तकें जो बी है, स्टैंड्स फॉर बुक्स, स्क्रिप्चर्स which give us that knowledge. Scripture is not written by human being. ये जो हम लोग बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने ही ये बहुत सारा फैलाया था कि ये जो शास्त्र वास्त्र जो है ये सब कुछ नहीं है, कोई तो तुम्हारे ऋषि मुनियों ने लिखा है। क्यों लिखा है? ताकि लोग थोड़े डर के मतलब सही काम करें, सोसाइटी में सबको एक कंट्रोल रखने के लिए ये लिखा गया, ऐसे उन्होंने बताया।
हाँ, किसने बताया? जिसने कभी शास्त्र पढ़ा नहीं। अगर सही मायने में हम लोग अगर शास्त्र का अध्ययन करें तो हमें तुरंत समझ जाएगा कि ये अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब क्या? पुरुष यानी ह्यूमन बीइंग, अपौरुषेय मीन्स नॉट नॉट ह्यूमन, सुपर ह्यूमन। तो ये अगर भगवत गीता हम लोग पढ़ते हैं, भगवत गीता के बारे में ऐसा एक बहुत पॉपुलर चीज लोग कहते हैं कि कोई भी मतलब कोई भी पेज खोलो आप भगवत गीता का, आपके मन में अगर कोई विषय है जो आपको क्लेश दे रहा है, जो आपको तकलीफ दे रहा है, यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट हाउ टू डू समथिंग, लाइफ में कुछ चैलेंज आ रही है, तो भगवत गीता का कोई भी पन्ना खोलो, आपको उसका जवाब मिल जाए। ये सुना है आप लोगों ने? never heard this? So people say this, that you open any page of Gita and you will get answer to your questions. मतलब अभी ये नहीं कि अच्छा यूरिया का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है वो नहीं मिलेगा, बट जीवन के बारे में जो हमारा प्रश्न है वो हमको भगवत गीता में आंसर्स मिल जाते हैं। So ये है बुक्स which answer questions about spiritual life। क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसके हमको स्पष्ट आंसर्स ये भगवत गीता में मिल जाए। वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर। सो अगर आप आध्यात्मिक जीवन में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं तो ए इज एसोसिएशन, भक्तों के संग में आओ, जहां पे आपको इसका क्या बोलते हैं, उस यूनिवर्सिटी में आपको उसका एडमिशन फॉर्म तो मिल जाएगा कम से कम, है ना? लेकिन यूनिवर्सिटी में आए हो तो यूनिवर्सिटी के सिलेबस आपको पढ़ने पड़ेंगे। स्पिरिचुअल लाइफ, एनी स्पिरिचुअल पाथ दैट वी टेक, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फिलॉसफी। इनका फिलॉसफी क्या है? ये इस्कॉन वाले आके हरे कृष्णा खाली कीर्तन करते हैं, उनको कोई फिलॉसफी भी तो हमको समझना चाहिए, वरना हम लोग वी विल नॉट नो व्हाई आई शुड डू। समवन कम्स एंड टेल्स यू आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, क्यों? मैं क्यों करूं? सवाल तो आ सकता है ना, कोई भी पूछ सकता है, मैं क्यों करूं? यही मंत्र क्यों करूं, कोई और मंत्र करूंगा? व्हाई आई हैव टू चांट? सो अभी जब मैं समरी कर रहा था, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा था, क्यों ये मंत्र, क्यों ये स्पेसिफिक मंत्र, क्यों, है ना? तो अगर आपको आंसर्स मिल रहे हैं तो आप स्पिरिचुअल पाथ कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो, वरना कैसे करोगे? अभी अगर आप फैक्ट्री चला रहे हो, कोई फैक्ट्री में आप शिफ्ट इंचार्ज हैं, अगर आपने केमिस्ट्री की किताब पढ़ी है, टेक्स्ट बुक पढ़ी है, या केमिकल इंजीनियर हो, केमिकल इंजीनियरिंग सीखा है, फ्रेड पेरी का वो हैंडबुक पढ़ा है, आपको पता है कि ये प्रेशर बढ़ाने से ये होता है, टेम्परेचर पे, विस्कोसिटी पे ये इफेक्ट आता है, आपको समझ, आपको मालूम, you know, so you and you have seen it also working, those principles, and you know those principles also, दोनों। तो इसलिए बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा ए बी, सी क्या है? सी फॉर चैंटिंग, जो हम लोग अभी पिछली बार जो जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ था, दिस इज चैंटिंग द होली नेम्स, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये जो हरिनाम का चैंटिंग है, ये एक्चुअली दिस इज द प्राइमरी पिलर ऑन विच स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैन बी मेड। देखो, कोई भी आप आध्यात्मिक पथ चुनते हो, जेन्युइन वाला, अगर काम चलाओ हल्का वाला उठाया तो उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बस आओ बीच बीच में थोड़ा कथा सुनो, थोड़ा डोनेशन डालो, हो गया। लेकिन आप अगर सीरियस हो भक्ति में, अगर आप मतलब आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो कुछ तो आपको पाथ उठाना पड़ेगा। तो हम जो भक्ति का पाठ करते हैं उसमें हम लोग हरि नाम करते हैं। तो चैंटिंग द होली नेम्स, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये जो है, दिस इज कॉल्ड हरि नाम। तो ये हरि नाम का संकीर्तन, यानी सब मिलके जो कीर्तन करते हैं वो एक होता है। और अपना पर्सनल जो हम लोग अपने घर में बैठ के, जब आप यहाँ बैठ सकते, कुर्सी पे बैठ सकते, बी कंफर्टेबल। तो दिस इज द सी,
ABCD of spiritual life में A stands for association of devotees, B stands for books which is scripture, C stands for chanting the holy name, and D stands for diet. You know, A का मैं बाद में बोलूंगा, but D he says we become what we eat. हम लोग मतलब you know by what we eat we become like that, you know. So diet is a very important aspect of spiritual life. अगर आप गीता देखते हैं 14वें चैप्टर में 17 चैप्टर में कृष्णा टॉक्स अबाउट द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके बारे में काफी विवरण है गीता में। तो अगर हम वो पढ़ते हैं हम समझ जाते हैं कि खाना जो होता है, जो हम लोग भोजन करते हैं, वो भोजन भी सत्वगुण भी हो सकता है, सात्विक हो सकता है, राजसिक हो सकता है, तामसिक होता है, और तीनों के असर अलग हैं। वी कैन नॉट से सब एक ही है, नहीं, सब एक नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो सिर्फ सात्विक आहार करते हैं उनका नेचर कैसा है वो हमको दिख जाता है। जो ज्यादा करके राजसिक आहार करते हैं उनका नेचर कैसा है वो भी दिख जाता है, और जो तामसिक आहार ज्यादा करते हैं उनका नेचर है वो भी दिख जाता है। सो वी बिकम व्हाट वी ईट, our nature changes according to what we eat. So diet is a very important aspect of spiritual life. अगर आप आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी सीरियसली करना चाहते हो तो डाइट भी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग जो है ये एक एक जो है चैंटिंग के ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। तो एसोसिएशन, बुक्स एंड डाइट, वी विल ट्राई एंड टच ऑन दिस एज वी गो अलोंग। इसके बाद मैंने प्रॉमिस किया आप लोगों को कि कर्मा के ऊपर एक लेक्चर होगा। कर्मा सब लोग को इंटरेस्टिंग लगता है ना, ये कर्मा क्या है, डेस्टिनी क्या है। तो डेस्टिनी हमारे गीता में एक्चुअली इट इज एक्सप्लेन्ड, वी अंडरस्टैंड, बट आई विल ट्राई टू टेक वन लेक्चर ऑन कर्मा। ठीक है। सो ABCD ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग एंड डाइट। तो अगर रेसिपी चाहिए फॉर सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, अभी अगर हम लोग मटेरियल लाइफ में हमको कोई अगर फॉर्मूला दे दे कि आप ये 4 चीज करो आप सक्सेसफुल होगे, आप अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सोशल मीडिया पे जाओगे तो आपको ऐसे ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे बस 3 चीज करो आपका करियर आगे बढ़ेगा, ये 2 चीज करो आपका वजन कम हो जाएगा, ये 5 चीज करो आपकी वाइफ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ आपका रिलेशनशिप रिश्ता बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ऐसे ज्ञान देने वाले लोग बहुत मिलते हैं दुनिया में, सोशल मीडिया बहुत मिलते हैं। लेकिन एटलीस्ट आध्यात्मिक जीवन के लिए अगर कोई आपको रेसिपी चाहिए तो ये है वो रेसिपी, ABCD। अच्छा, ये ABCD के रेसिपी में ये तो मेन इंग्रेडिएंट्स हो गए। जैसे कोई आप कोरमा बना रहे हो, उसमें आपने गाजर डाल दिया, आलू डाल दिया, बीन्स डाल दिया, कॉलीफ्लावर डाल दिया, ये इंग्रेडिएंट्स हो गए। लेकिन स्पाइसेस क्या है इस रेसिपी में? जो स्पाइस, जो मसाला जाता है वो क्या है? मसाले वो हैं जो उस चीज को स्वाद देते हैं। ऐसे ही अगर आपको कोई कॉलीफ्लावर दे दे, चलो कॉलीफ्लावर खाओ, आपने बोला अपनी मम्मी से कहा या अपनी पत्नी से कहा या अपनी दोस्त से कहा चल यार आज कॉलीफ्लावर खाते, कॉलीफ्लावर की सब्जी खाते, और आपको किसी ने कच्चा कॉलीफ्लावर दे दिया खाने के लिए, आप खा पाएंगे? कभी ट्राई किया है कच्चा कॉलीफ्लावर? किसी ने ट्राई किया? थोड़ा सा इतना वो ऐसा मुंह में एक फट से डाल दिया ना, बट पूरा कॉलीफ्लावर कोई कच्चा खाने बोले तो मतलब आप बहुत महान व्यक्ति हो अगर वो खा सकते हो। कोई नहीं खा सकता। उसके लिए हमको स्वाद चाहिए। वो स्वाद कहाँ से आता है? मसालों से आता है। कहीं जीरा डाल दिया, कहीं हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया, जीरा, गरम मसाला, बस से स्वाद आ जाता है। तो भक्ति में भी अगर हमको एक spices are the qualities that we cultivate in bhakti.
भक्ति में जो हम क्वालिटीज कल्टीवेट करते हैं, वो स्पाइस, वो स्वाद देते हैं भक्ति को, कृष्ण कॉन्शियसनेस को। वो क्या है? एंथुसियाज्म, उत्साह। कोई भी कार्य शुरू करने के लिए उत्साह तो चाहिए। अगर आपको कोई बोले कि कल से जो है आप आरसीएफ के फुटबॉल क्लब के सेक्रेटरी हो, अगर आपको फुटबॉल अच्छा ही नहीं लगता तो आपके पास उत्साह रहेगा करने का? नहीं। अभी आपको कोई बोले कि आप भक्ति का कार्य कल से चालू करो, अगर आपको फिलोसॉफिकली किसी ने मतलब हथौड़ा मार के समझा दिया कि नहीं यही करना है, यही परफेक्ट है, आप जो करो सब गलत है, यही करो, अगर किसी ने कन्विंस किया, फिर भी शुरू करने के लिए उत्साह तो चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने के लिए उत्साह तो चाहिए। तो पहला उत्साह, उत्साहात निश्चयात। दूसरा है कि उत्साह क्या है? एंथुसियाज्म, कुछ समय तक रहता है। हाँ, कुछ समय तक उत्साह रहता है। अगर आप ये प्रोग्राम में आए, अगर बाई चांस आपको कथा अच्छा लग गया, आप कुछ समय तक आपका उत्साह रहेगा कि अरे यार आना चाहिए, अच्छा बताते हैं यहाँ पे भगवत गीता, सब ऐसा प्रैक्टिकली हम लोग को समझा समझा के बोलते हैं। तो थोड़े टाइम तक उत्साह रहेगा कि आना चाहिए यार, अच्छा है, यहाँ पे प्रसाद भी अच्छा मिलता है, आना चाहिए। लेकिन क्या होता है, थोड़े समय के बाद वो उत्साह क्या हो जाता है? वो क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। किसी का भी, कोई बच्चा भी कोई एक खिलौने के साथ खेल रहा है, कुछ समय तक वो खेलता है, थोड़े समय के बाद उसका उसके उससे उत्साह हट जाता है। बस हो गया यार, और नहीं। हाँ, तो हम लोग भी जो है अगर आध्यात्मिक कार्य में पहला कदम रख रहे हैं, पहली बार जब करते हैं ना, बड़ा उत्साह रहता है। अरे क्या है यार ये, ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र जब हम लोग पहली बार हाथ में जप माला लेके जब पहली बार जप करते हैं, वो एक अलग अनुभव है। बिकॉज पहली बार आप जो है भगवान के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हो। बिकॉज उस हरि नाम में भगवान स्वयं प्रेजेंट है, ही इज देयर इन दैट होली नेम। कृष्ण भगवान उस होली नेम, उस हरि नाम में वो प्रेजेंट है, वो है उस हरि नाम में। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, ऐसे बताया जाता है कि कलियुग में नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम के रूप में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया है। तो जब हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे हम लोग ऐसे भगवान का नाम लेते हैं, वी आर एक्चुअली एसोसिएटिंग विद कृष्ण। इसीलिए जब पहली बार करते हैं बड़ा उत्साह आता है, कर सकते हैं। कुछ समय तक वो एंथुसियाज्म, जैसा गाड़ी को चालू किया तो थोड़ा टाइम तक वो मोमेंटम से चलता है। लेकिन अगर तभी आपने गाड़ी सेकंड गियर में नहीं डाली तो थोड़े टाइम में गाड़ी क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो आपको एक्सेलरेटर दबाए रखना पड़ता है और गाड़ी का गियर भी चेंज करना पड़ता है। नहीं किया, उत्साह थोड़े टाइम में निकल जाएगा, आप गाड़ी बंद कर दोगे। तो दूसरा क्वालिटी है डिटर्मिनेशन, निश्चय। सो एनीथिंग इन एनी मटेरियल एंडेवर ऑल्सो, अभी आरसीएफ में भी प्रमोशन का सिस्टम है, एनुअल या बाय एनुअल, ट्राई एनुअल, है ना? तो अभी आपको अगर प्रमोशन चाहिए तो आप थोड़े उत्साह से प्रमोशन के लिए पढ़ाई करोगे, करते हैं ना पढ़ाई यहाँ पे प्रमोशन के लिए। अभी आपने पढ़ाई किया 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 किया, थोड़े टाइम के बाद है यार पक गए यार, बस हो गया, हाँ, तो आपका उत्साह जो है थोड़े टाइम में कम हो जाता है कि प्रमोशन तो ठीक है यार, लेकिन पूरा दिन ये थोड़ी कर सकता हूँ, पक गया है, मैं बस हो गया, अभी थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, है ना? ऐसे हम लोग सोचते हैं। लेकिन अगर उत्साह कम भी हो गया, अगला क्या चीज आता है हमारे काम? क्या आता है? निश्चय आता है। हमारा डिटर्मिनेशन हमारे काम आता है कि आई डोंट लाइक दिस, आई हैव नॉट येट डेवलप टेस्ट फॉर दिस, मेरे को इसका अभी भी इसमें रुचि आई नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए फायदेमंद है तो मैं ये करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करूंगा, है कि नहीं? तो उसी तरह से भक्ति में भी हमको उत्साह के बाद और उत्साह के साथ निश्चय, डिटर्मिनेशन भी चाहिए, ये और एक स्पाइस। अच्छा, उत्साह भी हो गया, निश्चय भी हो गया, बहुत टाइम से कर रहे हैं प्रभु, कुछ हो नहीं रहा है, हृदय में अभी भी वैसे के वैसे लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, प्राइड, इल्यूजन सब भरे हुए हैं,
सारे अनर्थ मेरे हृदय में कूट कूट के भरे हुए, कुछ असर नहीं हुआ है ये सब भक्ति करके, क्या मतलब, हाँ क्या चल रहा है। तो तीसरा क्वालिटी है वीर्यार्थ, पेशेंस। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर वो जन्म जन्मांतर से पाप कर करके, मतलब एकदम इंद्रिय तृप्ति में पूरा लोटपोट होके, बोलते हैं ना 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली। अगर बहुत सारे जन्मों से हम लोग पाप करते हैं, पाप की वृत्ति हमारे एकदम नेचुरल है, तो अचानक से हम लोग का शुद्धिकरण नहीं होगा, टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम, सो यू हैव टू बी पेशेंट। The other qualities are humility, मतलब एक नम्रता रखना, क्योंकि भक्ति अगर कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को बाकी सब चलेगा, आपके अंदर काम वासना है उसको भी टॉलरेट करेंगे, आपके मन में क्रोध आता है उसको भी टॉलरेट करेंगे, लेकिन उनको ये जो क्या बोलते हैं, प्राइड, या प्राइड क्या बोलते हैं, अहंकार, ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं भगवान। तो ह्यूमिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर फॉलोइंग स्पिरिचुअल पाथ, ये जरूरी है। एक सर्विस एटीट्यूड, भक्तों की सेवा करने का जो एक इच्छा रहता है। हाँ, अभी जैसे ये प्रोग्राम था, जब मैं आया पहले, मैं कॉल पे था, पर यहाँ पे सारे टेबल ही टेबल लगे हुए थे, कुर्सियां नहीं थी, ये टेबल नहीं था, ये टेबल नहीं था, ये ऑल्टर नहीं था, कुछ नहीं था। तो कोई भक्तों ने आके ये सब सेटअप किया ना, किसी ने आके वो सेवा की, ये ऑल्टर सेटअप करो, इसके ऊपर गार्लैंड डालो, ये टेबल सेटअप किया, यहाँ पे सब पुस्तकों को डिस्प्ले किया, ये टेबल सेटअप किया, माइक सेटअप किया, लाइट फैन, कुर्सियां, ये सेवा है। तो ये सेवा भी है, दिस सर्विस एटीट्यूड इज आल्सो लाइक अ स्पाइस इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, इट एड्स टेस्ट। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं हमको ज्यादा प्रसन्नता मिलता है, जिससे हम लोग खुद की सेवा करते हैं जिसमें प्रसन्नता जितनी होती है, उससे ज्यादा दूसरों को प्रसन्न करने में ज्यादा यू फील मोर हैप्पी, यू फील मोर सेटिस्फाइड। तो ये सब जो है, these are the spices, these spices are these qualities which we try to cultivate in spiritual life। और ऊपर का तड़का क्या है, सब्जी तो बन गई, हाँ, उसमें स्पाइस भी डाल दिया। हाँ, स्पिरिचुअल लाइफ में ऊपर से तड़का क्या है, वो है वैष्णव आचार। कि वैष्णव जो है, जो भगवान श्री कृष्ण को, जो भगवान श्री कृष्ण या विष्णु का जो उपासक है, उसको वैष्णव कहते हैं। तो ये वैष्णव का बिहेवियर क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सब जो है, दिस इज रेसिपी फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। अगर हम लोग को अपना आध्यात्मिक जीवन में कुछ, हमको कुछ प्रगति करनी है, तो हमें जानना जरूरी है कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स। तो ये इंग्रेडिएंट्स हम लोग एक एक करके थोड़ा थोड़ा टच करेंगे, विल टॉक अबाउट एसोसिएशन। तो एसोसिएशन जो है, भक्तों का संग जो है, हाँ, ये सबसे पहले आता है, बिकॉज इट इज इन एसोसिएशन डिवोटीज ओनली दैट वी अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ। नहीं तो गीता मतलब क्या, गीता मतलब क्या, क्या जानते हैं लोग गीता के बारे में। मैं गीता पे हाथ रख के कहता हूँ, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, इसके अलावा कुछ मालूम है? हाँ मालूम है ना, जो परित्राणाय साधूनां विनाशो, जो महाभारत में आता था, वो वाला आता है अपने को। फिर दूसरा कौन सा और क्या आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये मालूम है अपने को। इसके आगे हमको कुछ मालूम नहीं है। लेकिन भक्तों के संग में आएंगे तो भगवत गीता सुनेंगे भी, समझेंगे भी, और मेरे जीवन में इसको कैसे अप्लाई करना है वो भी सीखेंगे। नहीं तो भगवत गीता कैसा ना, वो एक, हाँ वो है बहुत अच्छा है, वो उसको एक एक कपाट में ना ऐसे सजा के रखते हैं कि ये यहीं पे ठीक है, मैं इसको पढ़ने के लायक नहीं हूँ, मैं बहुत पापी व्यक्ति हूँ, ये भगवत गीता में तो छू भी नहीं सकता। हम लोग ऐसे ऐसे अलग अलग अपने मतलब मन में विचार लेके आते हैं। तो भगवत गीता को जीवन में उतारना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन भक्तों के संग में रहेंगे
ये भी सीखेंगे कि भगवत गीता को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतारना। पता चलो मेरे रोज की जिंदगी में कैसे उतारो, बोलो चलो। कौन सा, इतने 700 श्लोक बोले हैं भगवान कृष्ण ने भगवत गीता, 700, 700। इस 700 में से मेरे जीवन में बताओ, बताओ कौन सा अप्लाई करिए। भक्तों के संग में मिलता है। तो ऐसे बताया जाता है कि भक्ति या अपने आध्यात्मिक जीवन का पहला कदम क्या है? साधु संग, कमिंग इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, है ना। सो हमारी जो आध्यात्मिक जीवन, हमारे आध्यात्मिक जीवन का मतलब शुरुआत होता है विद एसोसिएशन ऑफ अ डिवोटी। अभी आप लोग जो यहाँ पे इस कमरे में बैठे हुए, बहुत कम लोग बैठे हैं। हो सकता है कि आज मतलब इनविटेशन लेट गया, बहुत लोगों ने रिप्लाई नहीं किया, फिर उन्होंने अज्यूम किया कितने लोग आएंगे। आप लोग आए, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आई एम वेरी हैप्पी दैट आप लोग तो आए कम से कम। लेकिन हम लोग जो आए भी हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग भक्ति को ढूंढते हुए आए। कहाँ मिलेगी ये भक्ति, कहाँ मिलेगा ये स्पिरिचुअल लाइफ, ऐसे सोच के तो हम लोग नहीं आए। हम लोग कैसे आए? इन्हें हमको इनवाइट किया, आओ प्रभु आप आओ, अच्छा है प्लीज कम। मैं खुद जानता हूँ, मैं जब पहली बार किसी कार्यक्रम में, मेरे माता पिता जाते थे इसको के प्रोग्राम में, मैं नहीं जाता। 5 साल तक मैं नहीं गया, मेरे माता पिता जाते थे, मैं नहीं जाता। और जब जाता था कैसे जाता था? ऐसे लिटरली माँ कान पकड़ के लेके जा रही, आ ना भाई क्या है, चल आज जन्माष्टमी, कम से कम आज तो आ। हाँ, तो ऐसे करके मैं आता था, नहीं तो मैं आता नहीं था। तो हम लोग भक्ति में क्यों आए, पहला कदम क्यों रखा? क्योंकि किसी भक्त ने हमें घसीट के यहाँ पे लेके आए, बराबर है? खुद से तो नहीं आए। तो भक्ति शुरू होती है भक्तों के संग से, और भक्ति जारी रहती है वो भी भक्तों के ही संग से। टू सस्टेन एनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी, कोई भी आध्यात्मिक कार्य को सस्टेन करने के लिए हमें भक्तों का संग चाहिए। अपने आप कर ही नहीं सकते, नामुमकिन है, इट इज नॉट इवन पॉसिबल, है। तो एसोसिएशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि वी बिकम व्हाट वी एसोसिएट विद। ओके, जैसे बोलते ना, माता पिता अपने बच्चों को क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि बेटा उसके साथ टाइम मत बिता, तो उसके जैसा बन जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों बोलते हैं? किसी के साथ समय गुजारने से क्या हम उनके जैसे बन जाते हैं? एक्चुअली ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको क्या लगता है? इन्फ्लुएंस होते हैं ना, उनके हैबिट्स से, उनके चॉइसेस से, उनके शब्दों से, उनके डिसीजन से, उनके सब चीज से। अगर बहुत समय हम लोग उनके साथ बिताते हैं तो धीरे धीरे हम भी उनके जैसे बन जाते हैं। अभी किसी को टॉपर बनना है स्कूल में, कॉलेज में, तो किसके साथ एसोसिएट करता है? टॉपर के साथ। अगर किसी को कंपनी में टॉप परफॉर्मर बनना है तो वो किसके साथ एसोसिएट करता है? वो वो फैक्ट्री के वॉचमैन के साथ नहीं एसोसिएट करेगा। ही विल एसोसिएट विद समवन हु इज उसके लेवल का, जो वो लेवल के व्यक्ति के साथ वो एसोसिएट करते हैं। वी बिकम व्हाट वी एसोसिएट विद, यू नो। अगर कोई व्यक्ति शराबी बनना चाहता है, मैंने कह रहा हूं आप बनो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति शराबी बनना चाहता है तो वो किसके साथ एसोसिएट करता है? शराबी वालों के साथ। जितना समय शराबियों के साथ बैठोगे उतना आपको और मजा आएगा और कंफर्ट। क्यों? क्योंकि वो भी पी रहा है, मैं भी पी रहा हूँ, एकदम बढ़िया चल रहा है ना। उसी तरह से अगर हमको भक्ति में कुछ आगे बढ़ना है तो हमें भक्तों का संग चाहिए। जितना भक्तों का संग, जैसा संग वैसा रंग, जैसा संग वैसा रंग। तो जैसा संग रखेंगे वैसा ही हम पे रंग चढ़ेगा। एक कहानी आती है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था मृगारी। मृगारी करके एक व्यक्ति था, जो, ये भागवत में कथा आती है, श्रीमद् भागवतम जो यहाँ रखा गया है उसमें ये कथा आती है। तो मृगारी जो था वो एक शिकारी था। और कैसे टाइप का शिकारी था ये सुनो। वो जो था वो मतलब एक बार नारद मुनि सब लोग जानते हैं, नारद मुनि एक जंगल से गुजर रहे थे। जब वो गुजर रहे थे वहां पे उन्होंने देखा कि
कुछ हिरन, कुछ भालू, कुछ शेर अधमरे पड़े हुए हैं। दे आर नॉट डेड, मरे नहीं है, अधमरे, और तड़प रहे हैं ऐसे। उनको एक तीर लगा हुआ है और वो मर भी नहीं रहे हैं और जिंदा है, लेकिन तड़प रहे हैं। मतलब उतना उनको वेदना तकलीफ हो रही है उस तीर की वजह से। वो तीर ऐसे जाके ऐसे स्थान पे जाके लगाया उनको। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं। और नारद मुनि तो मतलब वो परम वैष्णव है, तो उनको तो बहुत तकलीफ होती है देख के, अरे कौन है जो ऐसा इन इन पशुओं को इतना तकलीफ दे रहा है। तो तब वो देखते हैं कि ये मृगारी वहां पे आता है। तो मृगारी को पूछते हैं ये आपका काम है। तो मृगारी बड़े गर्व के साथ कहता है मैंने किया है। He said, हमारे पिछले बहुत सारी पीढ़ियों से हम लोग ये स्पेशल टाइप का शिकार हमने सीखा है, जिसमें पशु को तीर तो लगता है लेकिन वो तुरंत नहीं मरता, तड़प तड़प के मरता। तो आप सोचो मृगारी किस तरह का व्यक्ति रहेगा, जिसे दूसरों को तड़पते हुए देखने में प्रसन्नता मिल रही। ये है मृगारी। और जब नारद मुनि उनसे जब ये सुनते हैं तो वो उनसे पूछते हैं क्या आप जानते हो कि आप ये जो कार्य कर रहे हो आपका फ्यूचर क्या है, आप जानते हो? व्हाट इज योर फ्यूचर गोइंग टू बी लाइक बिकॉज ऑफ व्हाट यू आर डूइंग? नहीं। तो नारद मुनि उसको कुछ पलों के लिए दिव्य दृष्टि देते हैं। वो दिखाते हैं कि आप जो इन पशुओं को मार रहे हो, आपके अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में कंटिन्यूअसली यही प्राणी जो इस आज पशु के शरीर में है, जो लाचार है, वही व्यक्ति जो उस शरीर में है किसी और शरीर में आके अगले जन्म में आपको मारे, और ऐसे ही तड़पा तड़पा के मारे। तो आपको ये मंजूर है? तो ये देख के वो बहुत डर जाता है। तो आप सही कह रहे हो, हाँ बिल्कुल यही होने वाला है आपके साथ। तो मुझे अभी क्या करूं, व्हाट शुड आई डू? तो नारद मुनि इनको कहते हैं कि पहले तो आपका ये जो तीर और कमान जो है, बो एंड एरो, इसको आप तोड़ दो, जस्ट ब्रेक इट। बोलते हैं, अरे तोड़ दो बोल रहे हो, अगर तोड़ेंगे तो मैं खाऊंगा क्या, हाउ विल आई सर्वाइव? नारद मुनि ने कहा वो आप चिंता मत करो, भगवान आपका देख लेंगे। आप पहले ये छोड़ो और आप भगवान का नाम लो, यू बिकम अ डिवोटी। ये तुलसी का, तुलसी है, तुलसी का आप सेवा करो, भगवान का नाम लो, भगवान के ऊपर ध्यान करो बस, और ये सब काम छोड़ो। मृगारी बोलता है ठीक है। तो मृगारी जो है नारद मुनि के शिष्य बन के भक्ति के कार्य चालू कर देते हैं और ये सब कार्य छोड़ देते हैं। अभी 1 साल बाद नारद मुनि एक और अपने मित्र के साथ, अंगिरा मुनि, उनके साथ इसी जंगल से फिर से गुजर रहे हैं। तो वो अंगिरा मुनि को कहते हैं अरे मेरा एक शिष्य यहाँ पे रहता है, चलो उसको जाके मिलते हैं। तो जब वो ये मृगारी के कुटिया की तरफ जा रहे होते हैं, तब मृगारी उनको, नारद मुनि को लंबे से देखता है कि अरे मेरे गुरु महाराज आ रहे हैं। तो वो कूद के अपने घर से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बाहर निकलता है वो रुक जाता है, थोड़ा साइड से निकलता है और थोड़ा आगे जाता है, फिर रुक जाता है, ऐसे कूद के आगे जाता है। तो अंगिरा मुनि वो समझते हैं ये क्या अजीबो गरीब ये बिहेव कर रहा है, ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है वो। तो ये जो मृगारी है नारद मुनि के सामने आके पहले वो साष्टांग दंडवत कर देता है, साष्टांग दंडवत करता है, और गुरु महाराज करके बड़े प्रेम से उनकी सेवा करता है। तो अंगिरा मुनि पूछते हैं कि आप ये ऐसे अजीब तरह से चल के क्यों आ रहे थे? हाँ स्ट्रेट चल के आते हैं, ऐसे 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 कूद के, वाले क्या चल रहा था? उन्होंने बताया कि नहीं, क्या है, मैं जब चल के आ रहा था ना, उसी रास्ते पे मूंगियों की एक झुंड जो है वो ऐसे चल के जा रही थी। तो अगर मैं सीधा आता तो मैं उनके ऊपर कदम रखता, या इवन अगर मैं कूद के जाता तो उनके शरीर के ऊपर से जाता, ये मुझे ठीक नहीं लगा, उसीलिए मैं साइड से ऐसे घूम के आ रहा। तो नारद मुनि भी अचंभित हो जाते हैं, बोलते कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। वही व्यक्ति जो पहले मतलब
पशुओं को आधा मार के उनको तड़पता हुआ छोड़ के जाता था, वो व्यक्ति अभी एक चींटी को भी तकलीफ नहीं देना चाहता, चींटी का भी वो सम्मान करके आगे बढ़ता है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन एसोसिएशन। भक्तों का संग लो, साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। ऐसे शास्त्र में कहा, एक पल का भी अगर हम लोग भक्त का संग लेते हैं, हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। और एक कथा आती है श्रीमद् भागवत में ही, और एक कथा आती है अम्बरीश महाराज। अम्बरीश जो थे वो एक राज ऋषि थे, लेकिन राज ऋषि होते हुए ही वाज अ किंग, ग्रेट किंग, एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे भागवत में 9वें स्कंद में उनका उल्लेख आता है। बट वो इतने शुद्ध भक्त थे कि अपने जीवन में अलॉन्ग विद रूलिंग किंगडम वो भक्ति अपने पूरे शरीर के साथ भक्ति करते थे। लेकिन उनका भाई जो था वो भक्त नहीं था, वो एक नंबर का शैतान था। तो आप सोचो, अगर एक ही घर में कोई एक महान भक्त है और दूसरा एकदम शैतान है, तो कितना एम्बैरेसिंग होगा, कितना तकलीफ होगा। तो अम्बरीश महाराज ने अपने भाई को बहुत समझाने की कोशिश की, क्या भक्ति करो, क्या कर रहे हो, ये क्या तुम पाप कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, आप भक्ति करो। बट वो सुनने को ही तैयार। तो फाइनली उन्होंने नारद मुनि को अप्रोच किया कि नारद मुनि, आपने अच्छे अच्छों को, यू नो, अभी जैसे मृगारी को आपने लाइन पे लाया, वाल्मीकि को आपने लाइन पे लाया, वैसे आप मेरे भाई का भी कुछ उद्धार करो, प्लीज मेरे भाई से जाके मिलो। तो नारद मुनि बोले, ठीक है। तो नारद मुनि गए अम्बरीश महाराज के भाई से मिलने, और जब उनके भाई से मिले, तब उन्होंने उनको कुछ बोलने को बस शुरू ही किया था, मतलब ऐसा मुंह मुंह खोला, तब उन्होंने उनको रोक दिया, रुको, एक शब्द भी मत निकालो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। लेकिन लेके कुछ भी नहीं, वो तो अपना तलवार लेके खड़े हो गए, तो आप एक शब्द बोलोगे तो मैं गला ही काट दूंगा, मुझे कुछ नहीं सुनना, कोई भक्ति होती कुछ नहीं, भागो ऐसे। तो नारद मुनि बोलते हैं, मैं चाहता हूं, लेकिन एक चीज आपको बोल के चाहता हूँ। तो बोलते हैं कि जब आपका मृत्यु का समय आएगा, जब आपका मृत्यु का समय आएगा, तब जब यमदूत आपके पास आएंगे, हाँ, तो उनसे ये सवाल आप जरूर पूछना कि एक भक्त के संग का, एक शुद्ध भक्त के संग का क्या मोल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ मोमेंट्स एसोसिएशन विद अ प्योर डिवोटी। एक शुद्ध भक्त के एक पल का जो संग है, उसका क्या मोल है, ये सवाल आप पूछो। वो बोलते हैं, आप जाते हो कि, मैं जाता नहीं, तो वो भाग जाते हैं। अभी क्या होता है, अम्बरीश महाराज के भाई हैं, वो सुधरते नहीं है जिंदगी भर, ऐसे ही रह जाते हैं, और अंत में उनकी मृत्यु का समय आ जाता है, और उस समय उनको सामने जो है यमदूत नजर आते हैं। यमदूत जो है, ऐसे बताया जाता है कि वो बड़े डरावने, उनका चेहरा देख के अच्छे अच्छों का मलमूत्र निकल जाता है, तो वेरी स्कैरी टू सी। उनको देख के वो बहुत घबरा जाता है। लेकिन उस पल में उसे नारद मुनि ने जो बताया था वो याद आता है। बोले, रुको 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 रुको, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। एक कोई सवाल नहीं, अभी सवाल हम पूछेंगे, चलो। उसको घसीट के लेके जाते हैं, कहाँ लेके जाते हैं, यमराज के सामने, धर्मराज यमराज के सामने लेके जाते हैं, और बोलते हैं, यमराज जी, ये देखो महापापी व्यक्ति है, इसका आप अभी जस्टिस करें। हाँ, तो यमराज जी कुछ बोलने वाले होते हैं, तब वो बोलते हैं, रुको, मुझे एक सवाल पूछना। क्या सवाल? मेरा सवाल ये है कि एक शुद्ध भक्त का एक पल का जो संग है, उसका क्या मोल है, ये आप प्लीज आंसर। तो यमराज तो धर्म के राज है, सारा धर्म जानते हैं, लेकिन ये प्रश्न हमने कभी सुना है कि भक्त का संग का क्या मोल है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एसोसिएशन, सुना ही नहीं है। तो वो सोचते हैं, यार इसका तो आंसर मेरे पास भी नहीं है। एक काम करते हैं, हम लोग ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी जो है सारे वेदों के ज्ञाता हैं, उनके पास जाते हैं, वो बताएंगे। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी तो, अभी आप सोचो, वो पहले नर्क में गया था,
नर्क से वो डायरेक्ट हाईएस्ट प्लैनेट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत का सबसे ऊंचा जो प्लैनेट है, जो स्वर्ग लोक से भी बहुत ऊंचा है, वो क्या है? जहाँ ब्रह्म लोक है, जहाँ ब्रह्मा जी वास करते हैं, डायरेक्ट नर्क से वहां पहुंच गए। और ब्रह्मा जी से वो लोग जाके पूछते हैं कि ये व्यक्ति एक सवाल पूछ रहा है कि भक्तों के संग का क्या मोल है। तो ब्रह्मा जी सोच में पड़ जाते हैं, अपने चारों सरों को वो खुजाने लगते हैं कि अरे क्या सवाल है, इसका क्या आंसर है, मुझे तो नहीं पता भाई। एक काम करते हैं, शंभू के पास जाते हैं, वैष्णवानाम यथा शंभू। जो वैष्णव है उनमें से सबसे अत्याधिक ग्रेटेस्ट वैष्णव इज लॉर्ड शिवा। तो लॉर्ड शिवा के पास जाते हैं। अभी शिव जी का जो प्लैनेट है कैलाश, ऐसे बताया जाता है कि ये जो भौतिक जगत है और आध्यात्मिक जगत है, इन दोनों के बीच में ये कैलाश है। तो भौतिक जगत के ऊपर यमराज, अम्बरीश महाराज के भाई ब्रह्मा जी जाके शिवलोक में पहुंच गए। और शिवलोक में जाके शिव जी को पूछते हैं कि ये व्यक्ति पूछ रहे हैं कि भक्तों का संग का क्या मोल है, व्हाट इज द वैल्यू। तो शिव जी भी सोचते हैं यार ये तो अमूल्य है, कैसे, क्या मैं क्या बोलूं, व्हाट कैन आई से, आई डोंट नो द आंसर, मुझे इसका जवाब नहीं पता। एक काम करते हैं, हम लोग वैकुंठ ही चलते हैं। हाँ, जो भक्ति के रिसीवर हैं उन्हीं को पता होगा कि भक्ति का क्या मोल है, जिनको सब लोग भक्ति देते हैं उन्हीं को पता होगा। तो वो लोग सब, यमराज, अम्बरीश महाराज के भाई, ब्रह्मा जी, शिव जी, चारों जन मिलके कहाँ पहुंच गए? वैकुंठ पहुंच गए। वैकुंठ में जाके वहां भगवान विष्णु शेषनाग पे शेषशायी ऐसे सोए हैं। तो उनको जाके पूछते हैं कि ये व्यक्ति है, अम्बरीश महाराज का भाई है, बहुत पापी व्यक्ति है, उसको हम लोग नर्क में लेके गए थे, लेकिन उसने ये सवाल पूछा है, तब इस सवाल पूछा तो आंसर तो करना पड़ेगा, फिर हम लोग वापस लेके जा सकते हैं। तो सवाल क्या है? तो बोला सवाल ये है कि भक्ति में जो भक्तों का संग लेते हैं हम लोग, उसका एक पल का संग का क्या मोल है। तो भगवान विष्णु जो है मुस्कुराते हैं, स्माइल करते हैं, कहते हैं भक्तों के संग का कोई मोल नहीं है, इट इज इनवैल्यूएबल, अनमोल है ये। यू कैन नॉट अटैच एनी वैल्यू टू द एसोसिएशन ऑफ अ डिवोटी, इट इज इनवैल्यूएबल। दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। और फिर वो कहते हैं एनीवे यहाँ तक आ ही गए हो, अभी यहीं पे रुक जाओ। हाँ, तो इससे हम लोग समझते हैं कि उनको जो है, नारद मुनि जो एक शुद्ध महान शुद्ध भक्त हैं, उनका सिर्फ एक पल का उनको संग मिला, और वो भी नहीं कि फेवरेबल एसोसिएशन, कि उनके चरण पकड़ लिए, उनके पैरों की रज सर पे डाला, उनकी वाणी सुनी, कुछ नहीं। उनको तो मतलब उनके ऊपर प्रहार करने जाने वाले थे, बस वही उनको संग मिला। लेकिन उस महान व्यक्ति का उनको सिर्फ दर्शन मिला, उस दर्शन से उनको क्या हुआ, वो नरक से बच गए और डायरेक्ट वैकुंठ पहुंचे। ये होता है भक्तों का संग। तो हमें ये समझना चाहिए कि भक्ति में जो भी कार्य है, ABCD जो है, रीडिंग बुक्स, चैंटिंग द होली नेम्स, ईटिंग प्रसाद, ये सब करने की शक्ति भी हमें कहां से मिलती है? भक्त संग से। तो संग जो है वो बड़ा ही, उसमें कोई सेल्फलेस को क्या बोलेंगे हिंदी में, स्वार्थ रहेगा, स्वार्थ नहीं है उसमें, निस्वार्थ, निस्वार्थ। तो मेरी हिंदी वैसे थोड़ी शेकी है थोड़ा, जो अभी आए हैं उनको नहीं पता, जो पहले से आए उनको मालूम। तो निस्वार्थ है भक्त जो है, इस दुनिया में सबसे निस्वार्थ होते हैं, क्योंकि उनका एक ही स्वार्थ है। क्या है वो स्वार्थ? कि हमको जो मिला है भक्ति में आके, हमें जो एक पूंजी मिली है, वो पूंजी सबको मिले, बहुत अच्छा होगा। दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ अ डिवोटी, टू गिव व्हाट दे हैव रिसीव्ड टू अदर्स। और इस दुनिया में आपको ऐसे वेल विशर कहाँ मिलेंगे जो आपके धन के पीछे नहीं, जो आपके तन के पीछे नहीं, जो आपके सोसाइटी में स्टैंडिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं
कि हमें जो पूंजी मिली है भक्ति की वो आपको भी मिल जाए। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो सच में आपसे प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि आप भी भगवान के भक्ति में रह जाए। तो ये हमें भक्तों के संग में मिलता है। तो ये जो इस्कॉन संस्था है, अभी हम लोग जो है वी रिप्रेजेंट इस्कॉन, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये इस्कॉन जो है 1966 में, यानी 57 इयर्स बैक इट वाज एस्टैब्लिश्ड। एंड इतने सालों में इस दुनिया में सबसे अधिक पढ़ा गया और बेचा गया भगवत गीता इस्कॉन का भगवत गीता। इट इज द मोस्ट टॉप सेलिंग इन मोर देन 50 लैंग्वेजेस। आप सोचो, उर्दू में, हिब्रू में, फ्रेंच में, जर्मन में, स्पेनिश में, चाइनीज में, रशियन में, अलग अलग भाषाओं में इसका भाषांतर हुआ है। लोगों ने अलग अलग देशों में इसको पढ़ के अपने जीवन में एक they have brought a transformation। तो ये इस्कॉन संस्था जो है देश विदेश में है। हर देश में, आप किसी भी देश में जाओ, आपको इस्कॉन का कहीं ना कहीं एक सेंटर मिल ही जाएगा। सेंटर नहीं मिला तो एटलीस्ट थोड़े भक्त तो मिल ही जाएंगे जहां पे आपको भक्तों का संग मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए, इट इज लाइक अ फैसिलिटी, इट इज अ ह्यूज फैसिलिटी फॉर अस दैट वेयरएवर यू गो इन द वर्ल्ड यू विल गेट एसोसिएशन। क्योंकि इस एसोसिएशन के बगैर हम लोग प्रगति नहीं कर सकते। अभी हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने ये इस्कॉन मूवमेंट शुरू किया था, उनसे एक रिपोर्टर ने जाके एक चैलेंज जैसा पूछा, चुनौती के जैसे उनको पूछा कि ऑलरेडी दुनिया में इतने सारे मंदिर हैं, आप लोग अपना अलग मंदिर क्यों बना रहे हैं? हाँ, व्हाई आर यू मेकिंग योर ओन टेंपल्स? तो प्रभुपाद जी जो हैं उन्होंने जवाब दिया कि ऑलरेडी दुनिया में, इसे आप शादीशुदा हो? हाँ शादीशुदा है। तो ऑलरेडी आपके बच्चे हैं? हाँ बच्चे हैं। ऑलरेडी दुनिया में इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे अनाथ बच्चे हैं, तो आप अपना बच्चा क्यों पैदा करते? तो जब उसने ऐसा बोला तो वो समझ गए कि नहीं ये थोड़े हैवी है। तो प्रभुपाद जी ने ये क्यों बनाए, ये मंदिर क्यों बनाए, और उनके उनके जाने के बाद उनके शिष्यों ने ये मंदिर क्यों बनाए, ताकि दुनिया भर में जो कोई भी भक्ति या भगवान या मैं कौन हूं इस समझने का इच्छुक है, उसे एक अवसर तो मिले। लेट देम गेट एन अपॉर्चुनिटी। दैट इज व्हाई ही हैज क्रिएटेड दिस इस्कॉन। सो आप कहेंगे कि इसका प्रमाण क्या है, व्हाट इज द प्रूफ? बोलते हैं ना, प्रूफ ऑफ द पुडिंग। एसोसिएशन के बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं बताई आपने, लेकिन ये सब तो भागवत कथा है। आज के जीवन में क्या है बताओ? आज के जीवन में हम लोग देखते हैं कि जो लोग नए नए आए थे भक्ति में 40 50 60 साल पहले जब ये इस्कॉन मूवमेंट शुरू हुआ था, तो वही लोग जो पहले मतलब देवर एडिक्टेड टू ड्रग्स, एडिक्टेड टू इंटॉक्सिकेशन, शराब, ड्रग्स, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, ये उनका रोज का काम, रोज। और उनको उसमें कुछ ऐसा अलग नहीं लगता था, ये उनका नेचुरल था। ये सब छोड़ के ये लोग सब परम वैष्णव बनते। दिस इज द प्रूफ, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। अच्छा आप बोलोगे वो तो 50 साल पहले की बात है, हमको अभी का बताओ। अभी की बात बताता हूँ। हमारे मंदिर में, जब हमारा इस्कॉन मंदिर, जो चौपाटी मंदिर जहाँ पे हम लोग जाते हैं, जिस मंदिर से मैं आता हूँ, इस्कॉन चौपाटी, साउथ बॉम्बे में, तो ये जो मंदिर है राधा गोपीनाथ मंदिर है, इस मंदिर में जब जब नया नया शुरू हुआ था, वहां पे एक डॉक्टर आता था, एक डॉक्टर आता था। तो वो डॉक्टर को मारने का यानी ऐसा मारने का नहीं, मार डालने का किसी ने एक व्यक्ति को सुपारी दिया। व्हाट द रीजन इज आई डोंट नो, बट कोई तो कारण था। समवन वांटेड टू किल हिम, और एक गुड्डे को उसका सुपारी दिया। तो वो गुंडा जो है मंदिर में आया। जब मंदिर में आया तो क्या चल रहा था, कथा चल रहा था।
उसको मालूम था ये यहाँ पे बैठा है, तो मैं भी आके बैठता हूँ, जब मंदिर से बाहर आएगा तभी मैं अपना काम करके निकल जाऊँ। तो ही वॉज वेटिंग। उसने सोचा कि पहला लेक्चर हो जाने दो, तो लेक्चर सुना पूरा। वहां पे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का प्रवचन चल रहा, तो उसने प्रवचन पूरा सुना। प्रवचन सुना, उसके बाद महाराज ने कीर्तन चालू किया। अभी उसके कपड़ों में उसने छुरा रखा है, हाँ, लेकिन वो कीर्तन में भाग लेने लगा, क्योंकि कीर्तन बहुत सुंदर, कीर्तन में भाग लेने लगा। कीर्तन सुना, वो लेक्चर सुना, कीर्तन सुना, और ये खत्म होने के बाद उसके हृदय में इतना परिवर्तन आया, उसने बोला कि नहीं, आज तो मैं नहीं कर पाऊंगा, आज मैं इस व्यक्ति को आज नहीं मार पाऊंगा, मैं वापस आता हूँ। तो वापस आया, वापस उसने लेक्चर सुना, वापस उसने कीर्तन में भाग लिया। अंत में उसने जाके उस व्यक्ति को, जिसका सुपारी निकाला था, उस व्यक्ति को जाके उसने दंडवत किया कि मैं आपका गुनहगार हूँ। मतलब हाँ, मैं आपको जानता भी नहीं, कौन है आप? तो नहीं, मुझे आपको मारने का सुपारी दिया था किसी ने, हाँ, लेकिन यहाँ पे आके मैं ये अभी नहीं कर सकता। वो व्यक्ति आज तक हमारे मंदिर में रोज आता है, रोज। वो वहीं पे रहता है, अभी साउथ बॉम्बे में ही रहता है। रोज सुबह भागवत कथा सुनने के लिए, दर्शन लेने के लिए, भागवत कथा सुन के मंदिर से निकल जाता है अपने काम के लिए। गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, रोज। तो ये होता है जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन। जो व्यक्ति एक नंबर का नास्तिक था, ये नहीं, और एक व्यक्ति एक नंबर का नास्तिक था जो घर में बार बनाया हुआ था, घर के अंदर, वो व्यक्ति जाके भगवान की विग्रहों की सेवा करता है। दिस इज व्हाट कैन हैपन इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भक्तों का जो ए फॉर एसोसिएशन है, इसका ये वैल्यू है। तो आज मैं आप लोग से यही डिस्कस करना चाहता था। आई विल एंड हियर। आप सबका मैं बहुत आभारी हूँ कि जितने लोग आए, आप लोग ने पेशेंटली टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, हिताय गौर प्रेमानंदी हरे। तो किसी के मन में कोई प्रश्न है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट वी डिस्कस्ड? कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहेगा? नहीं है तो नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते तो एक्चुअली आई वुड लाइक टू शेयर। हाँ, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने रेसिपी बताया। मतलब नॉर्मली हम लोग जब भक्ति की बात करते हैं, आध्यात्मिक जीवन की बात करते हैं, तो आध्यात्मिक शब्द बोला तो ही बहुत भारी लगता है एक्चुअली। स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिकता, बट उसको बहुत ही इजी वे में अंडरस्टैंड करना कि क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं और उनके बारे में थोड़ा आपने जो मुझे बताया तो काफी अच्छा था। इनफैक्ट यू टॉक्ड अस अबाउट एसोसिएशन। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मतलब भक्ति में आने के पहले, मतलब जस्ट हमारे घर के पास में ही मंदिर था, पिछले 5 साल से। तो जाते थे हम लोग, ऐसे हम लोग क्यों जाते थे, बच्चे थे तो ट्यूशन कैंसिल हो गया तो घूम के आते हैं। घूम के आएंगे तो मंदिर में प्रसाद मिलता है, खिचड़ी खा के आएंगे, और जस्ट उसके ऊपर हिल है, क्योंकि वो हरे कृष्णा हिल पे है, तो वहाँ पे फुटबॉल खेलते, तो फुटबॉल खेलने जाएंगे तो वहाँ दर्शन करके आ जाएंगे। तो ऐसे करके जाना शुरू किया। देन देयर वाज वन डिवोटी, हिज नेम इज रंजन मोहन प्रभु। तो वहाँ पे खड़े होके से भगवद गीता और दर्शन करके आएंगे। तो इतना बोलते थे कि ठीक है आप दर्शन कर लिए, तो यहाँ पे गरुण जी के पास में ये फूल है, तो आप जस्ट हर एक फूल पे एक बार चैंटिंग करो, जाओ आप। तो शुरू में तो मतलब नहीं है, उधर जाएंगे प्रभु जी के पास जाएंगे तो प्रभु जी यहाँ पे राउंड में लगाने लगे, दूर दूर से निकलते थे। फिर धीरे 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 दर्शन लेने लगे, आरती सुनने लगे, प्रसादम लेने लगे। ठीक करते हैं, एक बार करके तो देखो, करके तो देखो। और ऐसे करके धीरे 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 धीरे, तो कहने का मतलब ये कि एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो हम पहले जाते थे मंदिर से, ठीक है घूमने के लिए, दर्शन करने के, दर्शन बहुत अच्छा लगता है, निकल जाते थे। पर धीरे धीरे प्रभु जी के संपर्क में आए, रंजन मोहन प्रभु, बाकी वैष्णव के संपर्क में आए, इस्कॉन की फिलोसफी के बारे में समझा, बुक्स के बारे में, उन्होंने भगवत गीता, इनफैक्ट मेरे को भगवत गीता में रखा वो भगवत गीता उन्होंने मेरे को जन्माष्टमी के दिन की गिफ्टेड में। और
वो बुक मतलब मैं सच में ये बोलता हूँ कि लाइफ में बहुत अभी मतलब बहुत ज्यादा एज नहीं है मेरा, बट बहुत डिफिकल्ट स्टेजेस भी देखे, और वो स्टेजेस में भी वो बुक ने मेरे को हमेशा मतलब सपोर्ट किया है। तो अभी जस्ट मैराथन मंथ शुरू होने वाला है, और जैसे कि मैंने ग्रुप में डाली कि ये भी बहुत ऑस्पिशियस मंथ, मार्च मंथ शुरू हो रहा है, गीता जयंती आने वाली है। आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि यदि किसी के पास भगवत गीता नहीं है, तो भगवत गीता अभी भी मतलब हम लोग ने यहाँ पे डिस्प्ले पे भी रखा है, और अगर किसी को चाहिए तो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आप सभी एटलीस्ट जिनके पास नहीं है उनको एक भगवत गीता तो भी गिफ्ट करने की कोशिश करिए। That's all I can say. Thank you. Hare Krishna. Anyone else? Any comment, question, anybody? Or shall we conclude here? Okay, मैं आप सबका बहुत I'm very grateful to all of you for giving this opportunity to come and present something to you.